अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो जैन 26 के और फोड़ना चाहते हो कॉस्ट एफएमएसएम का कोई भी डर हो सर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके ग्रुप ज्वाइन कर लो। आखिरी पढ़ाओ, आखिरी पढ़ाओ और आखिरी पढ़ाओ। स्वागत है सर आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल फास्ट कॉस्ट एफएमएसएम बाय एबी पे। मैं हूं सीए अमित शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 30 और आपके सीए इंटरमीडिएट में कॉस्ट एफएमएसएम का आपका बडी। गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी चीज लेके आया हूं, जो है आपका लास्ट 90 डेज का कैसे हमें प्लान आउट करके रखना चाहिए। परफेक्ट सर जी। तो गाइस, इस वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजें हैं, प्लानर है, मोटिवेशन है, गाइड है, फ्री गिफ्ट्स है एबी के साइड से, बहुत सारी चीजें हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो सर, एक लाइक का बटन होगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो सर। चलो, डू स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सर जी मेरी बात सुनो। सबसे पहली बात, अगर आप लोग बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आप लोगों के पास अभी भी टाइम है कि आप लोग अपने बोथ ग्रुप्स की तैयारी जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। और अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो सर बल्ले बल्ले, आपके लिए टाइम ही टाइम है। टाइम इज मनी, और मनी और टाइम दोनों अवेलेबल है आपके पास। सर जी कैसे? अब मैं आपके लिए प्लानर बताने वाला हूं, बट उससे पहले प्लीज बी कंसिस्टेंट, बी मोटिवेटेड। यहां से ज्यादा अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना कि सर अब मैं और ये पहले हो गया था, अमित भाई पहले भी तो ऐसा हो गया था, ये भी हो गया था, वो भी हो गया था। अगर कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा कुछ भी लगे तो सर आपके अमित भाई आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप एट 7903479393। ये मेरा यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सर, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चलो, तो फटाफट से ना सबसे पहले मोटिवेशन के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन में एक ही लाइन बोलूंगा, भाई टाइम है अपने पास, वेस्ट करने से अच्छा यूटिलाइज कर ले, बहुत शानदार तरीके से क्लियर हो जाएगा अटेम्प्ट। जो भी ओवर थिंकिंग है ना, जब एग्जाम देके आ जाओगे खाली टाइम में आप और मैं मिलके साथ में बैठ के सोच लेंगे। अब आओ सर, बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लानर की। सबसे पहले मैं प्लानर बताना चाहूंगा सिंगल ग्रुप वालों के लिए। अगर आप अपना सिंगल ग्रुप प्लान कर रहे हो, और क्योंकि मैं ग्रुप 2 में सर आपको कॉस्ट एफएमएसएम पढ़ाता हूं, तो मैं सबसे पहले ग्रुप 2 के प्लानर की बात करना चाहूंगा आपके साथ। परफेक्ट सर, मेरे स्लॉट्स देखना जो मैंने आपके लिए निकाले हैं। आज से जस्ट 3 महीने बाद आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ग्रुप 1 के 6 से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। ग्रेट सर, तो कैसे चीजें प्लान आउट करनी है? ग्रुप 2 की बात करते हैं, ध्यान से देखना सर। आज 6 ऑफ अक्टूबर 2025 से लेके नेक्स्ट 10th ऑफ नवंबर 2025, ये जो आपके पास 35 डेज का टाइम है। आपके 3 पेपर्स हैं, राइट? कॉस्ट, ऑडिट, एफएमएसएम। मैं ये टाइम आपको एलोकेट कर रहा हूं टू फिनिश क्लासेस। हैं जी सर? अगर आपने अभी तक अपनी क्लासेस फिनिश नहीं करी हैं तो ये सबसे गोल्डन पीरियड है आपकी क्लासेस फिनिश करने का। बाद में 10th के बाद आप ये ना बोलो मुझे अमित भाई ये टॉपिक छोड़ दिया, अमित भाई ये कंसेप्ट नहीं आता, अमित भाई ये चीज समझ में नहीं आती। दिस इज द परफेक्ट टाइम टू फिनिश योर क्लासेस। और बात जब क्लासेस की उठी है इस टाइम पे, तो परफेक्ट थिंग टू फिनिश योर क्लासेस इज योर एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस। सबसे पहली बात, अभी आप रेगुलर बैचेस तो जा नहीं सकते, तो एग्जाम ओरिएंटेड या फास्ट ट्रैक बैचेस वो होती हैं जो लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर थोड़े स्पीड तरीके से आपको चीजें कवर अप करवा के देती हैं एंड आपको बेस्ट मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करती हैं। परफेक्ट सर जी। तो कॉस्ट एफएमएसएम ऑडिट, आपको जो सब्जेक्ट डर लगता हो, जिसके क्वेश्चन ना बनते हो, जो समझ में ना आता हो, एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस ले सकते हो। मेरी एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस कॉस्ट, एफएम और एसएम की तीनों लाइव बैच अभी अवेलेबल है सर। अगर मैं आपको यहां पे बताना चाहूं, हाँ जी सर जी, फटाफट से एक बार आप बता ही दो जब सब चीजें बता रहे हो। तो हमारी एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस कॉस्ट एफएमएसएम की लाइव यहां पे अवेलेबल है। हमने अभी स्टार्ट करी है 1 अक्टूबर से, खत्म हो जाएगी 4 नवंबर तक, मतलब रिजल्ट आने से पहले पहले पूरी बैच खत्म कर दूंगा। कॉस्ट की प्राइसिंग है 4000, एफएम की 3500, एसएम की 1500, कॉस्ट एफएमएसएम तीनों का कॉम्बो 7200, कॉस्ट एफएम का कॉम्बो 6750, एफएमएसएम का 4000। सर ये लाइव बैचेस रहेंगी, मैं और आप लाइव बैठ के साथ में पढ़ेंगे, और साथ ही इनकी आपको रिकॉर्डिंग अनलिमिटेड व्यूज के साथ 6 महीने के लिए मिल जाएगी। परफेक्ट सर जी। तो ये तो बात हो गई अमित भाई आपके सब्जेक्ट की। हाँ जी, आपको किसी और भी सब्जेक्ट की ऑडिट की रिक्वायर्ड हो तो आप अपनी एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो, बट इन 35 डेज में आपकी बैच खत्म हो जानी चाहिए। सर अगर मेरी बैचेस खत्म हो चुकी हैं तो आप इसको अपना फर्स्ट डिटेल्ड रिवीजन मान सकते हो। मैं इसको डिटेल्ड स्टडी का टाइम बोलता हूं।
चलो ग्रेट, ये हो गया आपका वाला पार्ट। अब मैं नेक्स्ट प्लान की बात करता हूं जो आपका स्टार्ट होगा सर 11th ऑफ नवंबर को, और वहां से मैं आपको 25 डेज का टाइम एलोकेट करता हूं, मींस टिल 5th ऑफ दिसंबर 2025। अब इन 25 दिनों के अंदर आपको 8 डेज पर सब्जेक्ट देने हैं कि सर मैं एक सब्जेक्ट को 8 दिन दूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, इन डिटेल डेप्थ में सारे क्वेश्चंस कवर अप करके एक बार पूरा आपने यहां पे लगा लिया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो चीजें हाईलाइट करके मार्क करके 8 सब्जेक्ट 8 डेज पर सब्जेक्ट, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 आपके 24 डेज बनते हैं। मैंने एक दिन बफर रखी कि किसी दिन तबियत खराब है, पढ़ने का मन नहीं है, वैसे आपको दे रखा है। सर इन डेज में हमें स्टडी कैसे प्लान आउट करनी चाहिए? या तो आप कॉस्ट को, ऑडिट को, एफएमएसएम को 8 दिन दे सकते हो, या फिर आप कैसे कर सकते हो सर, ध्यान से देखना। एक ये प्लान है। सेकंड, मैं कॉस्ट डेली पढ़ रहा हूं फॉर एग्जांपल 6 to 7 आवर्स तक, और मैं ऑडिट डेली पढ़ रहा हूं सर आपका मान लो फॉर एग्जांपल 4 to 5 आवर्स तक, या 3 to 4 जैसा आपको सही लगे। ये आपने पढ़ा फॉर ऑन एन एवरेज 10 to 11 डेज, और बाकी 11 डेज में आपने अपना एफएम और एसएम पे फोकस रखा और ऑडिट के बचे हुए पोर्शन को रिवाइज किया। यहां पे आप कैसे कर सकते हो सर, आपने एफएम फॉर एग्जांपल मान लो पढ़ लिया 5 आवर्स, आपने एसएम को दिया मान लो फॉर एग्जांपल लेते हैं यहां पे 5 की जगह मैं 6 करता हूं, एसएम को दिया मैंने 3 आवर्स, और यहां पे आप 2 आवर्स का प्लान कर सकते हो ऑडिट का, या 1 आवर जैसे अकॉर्डिंगली आपका मन हो। दैट्स इट। ये आप 11 डेज में नेक्स्ट 11 या 12 या 13 डेज जितने भी डेज आपको अकॉर्डिंगली लगे आप इनको प्लान आउट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका पहला क्लासेस या डिटेल्ड स्टडी, सेकंड आपका पहला वाला रिवीजन, मैं इसको फर्स्ट रिवीजन बोलूंगा, ये फिनिश आउट हो जाएगा। परफेक्ट सर, कोई टेंशन का प्लान ही नहीं है। अब मैं बात करता हूं आपकी 6th ऑफ दिसंबर से लेके सर 20th ऑफ दिसंबर तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है। क्या प्लान करना है सर इसमें? इसको मैं आपका सेकंड रिवीजन बोलता हूं। यहां पे आपको सिमिलरली 5 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट एलोकेट करके अपनी स्टडीज को फिनिश कर लेना है। यहां तक आपके पास आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नोट्स मार्क आउट हो जाने चाहिए। जैसे ही ये आप कर लो, साथ ही साथ सर आप इसके ग्रुप 2 के एक मॉक टेस्ट लगा भी सकते हो सर। अमित भाई को अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज बता दो ना, हमारी ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है सर। आपको अगर लेना हो ग्रुप 2 का पूरा, अगर एक एक पेपर देने हो हर सब्जेक्ट के तो 600 रुपए में, 2 पेपर देने हो 1000 रुपए में, 3 पेपर देने हो हर सब्जेक्ट के, कॉस्ट के 3, ऑडिट के 3, एफएमएसएम के 3, डिटेल्ड 100 मार्क्स के पेपर सिर्फ 1500 रुपए में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। मेरे को व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। चलो, तो 5 दिन के सब्जेक्ट्स आप एलोकेट करोगे, एक सब्जेक्ट 5 दिन पढ़ोगे, खत्म कर लोगे और मॉक टेस्ट प्लान कर लोगे। चलो, अब मैं नेक्स्ट आपका स्टार्ट करता हूं 23 ऑफ दिसंबर से लेके आपका, नहीं भी अगर मैं प्लान करूं तो 3 दिन ले लेते हैं, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 ऑफ दिसंबर को आप 3 दिन देके वापस से हर एक सब्जेक्ट को, सर बीच में 3 दिन क्यों छोड़े, आप अपना टेस्ट भी तो देने वाले हो। चलो 3 डेज आप अपने हर एक सब्जेक्ट को, सर 24 बन रहा है, चलो ठीक है, आप बीच में टेस्ट अपना प्लान कर सकते हो जैसे रखना चाहो। 3 डेज पर सब्जेक्ट आप अपना फिनिश कर लोगे। चलो, ये हो गया आपका थर्ड रिवीजन। अमित भाई ये यहां पे 24 आ रही है क्योंकि 21, 22, 23 को अगर हम टेस्ट प्लान करें। चलो 24 ऑफ दिसंबर से लेके आपका 1 ऑफ जनवरी, चलो मैं 2 जनवरी एक दिन और बफर का टाइम देता हूं। मैंने आपके 3 रिवीजन करवा दिए। अब आपको जो सब्जेक्ट अपना कमजोर लगता है, सर जैसे ही आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, आपके पेपर कुछ 13 से स्टार्ट होने वाले हैं ग्रुप 2 के, तो सर लास्ट के 5 दिन तो आप अपना क्या पढ़ने वाले हो, कॉस्ट पढ़ने वाले हो। तो मतलब 13th की बात ले लूं, 12th, 11th, 10th और 9th, यहां तक आप अपना कॉस्टिंग का पेपर पढ़ने वाले हो। उस बीच में जो भी आपके वीक पेपर हो, वीक पेपर इन बिटवीन आप प्लान कर सकते हो अगर आपको कुछ मन में लग रहा हो, प्लस 4 डेज बिफोर एग्जाम स्टार्ट्स। याद रखना इसमें सिर्फ कॉस्ट नहीं पढ़ना है, आपको कॉस्ट के साथ साथ थोड़ा बहुत ऑडिट भी लपेट के चलते रहना है, सो दैट आपका ऑडिट मिस आउट ना हो जाए। ये हो गया आपका ग्रुप 2 का शानदार प्लानर सर।
ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है, टेस्ट भी दे लिया आपने, सब कुछ हो गया। एक बार मॉक टेस्ट देने के बाद यहां पे आप अपना अगेन एक मॉक टेस्ट भी प्लान कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर जैसा आपको सही लगे। सर मेरे मॉक टेस्ट में पेपर में मैंने पेपर सेट किए हैं, उसके बाद आपको कभी भी कोई भी डाउट्स लगेगी तो आप टेस्ट पेपर में मेरे साथ वीडियो कॉल पे, ये ऑप्शन किसी भी टेस्ट सीरीज में अवेलेबल नहीं होता, आई रिपीट किसी टेस्ट सीरीज में अवेलेबल नहीं होता। आप मेरे साथ वीडियो कॉल पे अपने डाउट्स डिस्कस करोगे, अमित भाई क्या हुआ, क्या चीजें समझ में नहीं आई, ठीक है, डन। ये वाला पॉइंट आपका क्लियर आउट हो गया। ओके परफेक्ट, दिस इज डन। ग्रुप 2 आपका सॉर्टेड, एग्जाम दे के आओगे, फोड़ के आओगे, सब चीजें क्लियर आउट हो जाएंगे। इसमें अगेन मेरे साइड से मैं आपको बात बता दूं, अगर आप कॉस्ट एफएमएसएम के एग्जाम ओरिएंटेड बैच प्लान कर रहे हो, अपनी अवेलेबल है। अगर आप टेस्ट सीरीज प्लान कर रहे हो, टेस्ट सीरीज मेरी अवेलेबल है, एनरोल कर सकते हो। बहुत शानदार तरीके से आपके अमित भाई एग्जाम के दिन तक आपके साथ रहेंगे। चलो ये हो गई आपकी बात ग्रुप 2 को लेके, आपने शानदार तरीके से फोड़ दिया। चलो परफेक्ट है सर। वापस बता दूं, कभी भी कोई भी डाउट लगे, कुछ भी एनरोल करने का मन हो, सर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप आप कर सकते हो। ग्रेट, अब आओ सर जी, सर हम बात करते हैं सिंगल ग्रुप, ग्रुप 1 की। ओके, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इसी प्लानर को उठा के सीधा का सीधा चिपका दूंगा। लो सर, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, डिट्टो। लो सर जी, अब मैं बात कर रहा हूं सिंगल ग्रुप में ग्रुप 1 की। आओ सर जरा इनकी भी बात करके देखें, ग्रुप 1 वालों की बात करके देखते हैं। सर यहां पे आपको क्या करना है, अगेन मैं आपको 10 नवंबर तक का टाइम दे रहा हूं अपनी क्लासेस फिनिश करने के लिए। उसके बाद आप अपना 8 डेज पर सब्जेक्ट ये सेम चीज फॉलो कर सकते हो। यहां पे इट डिपेंड्स ऑन यू, आपका एडवांस अकाउंट्स, लॉ और डीटी आईडीटी टैक्स जैसे प्लान करना चाहो। आप चाहो तो अपना एडवांस अकाउंट्स और लॉ प्लान आउट कर सकते हो इस अकॉर्डिंग, और आप चाहो तो अपना डीटी पार्ट, मान लो मैंने यहां पे 5 घंटे पढ़े, आईडीटी पार्ट, जीएसटी पार्ट 3 घंटे या 4 घंटे, जैसे आपको एलोकेट लगे। हर एक स्टूडेंट मैं आपको ब्रॉड प्लान बता सकता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग, मेरी डीटी स्ट्रांग है, मेरी जीएसटी स्ट्रांग है, मेरा ये स्ट्रांग है, आप अपने अकॉर्डिंग चीजें प्लान आउट कर सकते हो। ये आपके 13 दिन यहां खत्म हुए, डन। फिर यहां से आप 5 डेज पर सब्जेक्ट ले लोगे। और ग्रुप 1 की मेरी मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है, मैं ग्रुप 2 पढ़ाता हूं, मेरा फोकस उस पर, क्योंकि उसके मैं आपके डाउट्स भी ले पाता हूं। तो मेरी ग्रुप 1 की मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप कोई भी अच्छी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद 24 से लेके सर, क्योंकि आपके एग्जाम कब है सर जी, आपका अकाउंट्स का एग्जाम है 6 को, तो आप 2 3 4 5 6 इसमें एडवांस अकाउंट्स ही पढ़ते रहोगे। तो यहां पे 24 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक अगर आप मॉक टेस्ट के साथ प्लान करना चाहो, 3 दिन 4 दिन जिस सब्जेक्ट को। अब यहां पे मैं थर्ड रिवीजन में आपको बोलना चाहूंगा, सबसे पहले डीटी को इन डिटेल कवर करना, डीटी आईडीटी को इन डिटेल कवर कर लेना, ये सबसे अच्छा रिवाइज हो जाए। फिर लॉ को कवर अप कर लेना, और एग्जाम से 5 दिन पहले सर आपको स्टार्ट करनी है एडवांस अकाउंट्स। लेकिन सर मैं रैंकर्स टिप बता रहा हूं, ऐसे ही ऑल इंडिया रैंक 30 नहीं आई थी मेरी। एडवांस अकाउंट्स के साथ साथ लॉ भी 2 घंटे पढ़ते रहना सर, सो दैट आपको एग्जाम वाले दिन पे जाके थोड़ा आसान रहे। डन सर, ये आपका ग्रुप 1 का पूरा प्लान आउट हो गया। अब सर जी आप हमें बता दो ना, अगर ये सेम कंसेप्ट हम बोथ ग्रुप वालों पे अप्लाई करके चलना चाहें, बोथ ग्रुप वालों के लिए मेरे हिसाब से अगर मैं आपसे बात मानूं, सर ध्यान से सुनना, आपकी आई गेस यहां तक आपकी क्लासेस मैं अज्यूम करता हूं ऐसे कि खत्म हो गई होंगी, क्योंकि अगर आपका बोथ ग्रुप है ना सर, तो आपको यहां तक अपनी क्लासेस एटलीस्ट फिनिश कर देनी चाहिए थी, सो दैट आप एग्जाम्स अपीयर कर सको। तो आ जाओ सर, बोथ ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। अगर आपने अपनी कोई क्लासेस फिनिश नहीं कर रखी हैं, या फिर आपको फर्स्ट इन डेप्थ डिटेल स्टडी का प्लानर चाहिए, तो सर यहां पे आप सेम क्या करोगे सर, आप 10 डेज, ये मैं बता रहा हूं 2 सब्जेक्ट, 10 दिन 2 सब्जेक्ट, 10 दिन 2 सब्जेक्ट, 10 दिन 2 सब्जेक्ट, ऐसे ऐसे करके आप 3 बंडल बनाओगे। हो सकता है आप एडवांस अकाउंट्स लॉ का एक बंडल बना लो, कॉस्ट और ऑडिट का एक बंडल बना लो, डीटी और एफएमएसएम का बना लो, जैसे बनाना चाहो आप बंडल बना लो। 10 दिन 2 सब्जेक्ट,
आप ऐसे करके 30 दिन के अंदर अंदर प्लान आउट कर सकते हो। मैं फिर भी आपको 35 डेज का टाइम दे रहा हूं। आपकी कोई क्लासेस बची हो तो उनको भी फिनिश आउट कर सकते हो सेम। अब यहां पे आपके पास सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन 8 डेज पर सब्जेक्ट की जगह 8 दिन में आपको 2 सब्जेक्ट्स कवर अप करने रहेंगे। दैट्स इट, सेम आपका प्लानर है। अब ये आप कैसे प्लान आउट करोगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहां से कैसे प्लान आउट लेके जाना चाहोगे चीजों को। परफेक्ट। फिर 6 से लेके 20 दिसंबर तक, अब यहां पे आप अपना 5 दिन एक सब्जेक्ट की जगह, सर एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, आप यहां पे ले लो 3 दिन अपने और बढ़ जाएंगे तो 23 ऑफ दिसंबर, यहां तक मैं आपको बोल रहा हूं 6 डेज फॉर 2 सब्जेक्ट्स। या तो 6 दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट खत्म करो, या फिर 3 डेज और 3 डेज फॉर 1 पेपर। एक पेपर को 3 दिन में खत्म करके अपना मॉक टेस्ट यहां पे प्लान आउट कर लो। आपका मॉक टेस्ट आप साथ में देते चलोगे, आपका काम बन जाएगा। अब 24 ऑफ दिसंबर से लेके वापस से, सर 2 जैन की बात नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि आप 1 से तो अपना पढ़ने ही वाले हो। तो 24 से लेके 1 जैन तक आपको जो सब्जेक्ट्स अपने वीक लग रहे हो, वो वीक आपके सब्जेक्ट्स आपको खत्म करके चलने हैं। परफेक्ट सर जी, ये तो हम अपना पार्ट कर लेंगे। सर यहां पे जब आप रिवाइज करने बैठोगे ना, आपका जब सेकंड रिवीजन आप प्लान आउट कर रहे होगे, तो रिवर्स डिसीजन में करना, मतलब पहले अकाउंट्स, उसके बाद आप लॉ, उसके बाद टैक्स, सो दैट आपके ग्रुप 2 के पेपर्स सबसे लास्ट की डेट में, मतलब 22-23 के आसपास आपके ग्रुप 2 का पेपर रिवीजन खत्म हो। सो दैट, क्योंकि आप अकाउंट्स देने लगोगे, आपका एफएमएसएम ऑडिट बाद में आएगा, तो बीच में भूलना नहीं चाहिए। और इन बिटवीन में, इन डेज में जो आपको टफ लगता है, जैसे ऑडिट हो सकता है आप रोज याद करते रहो, डीटी हो सकता है आपको टफ लगता हो, एफएम हो सकता है लगता हो सर मेरे साथ पढ़ने पे तो आप कॉस्ट एफएमएसएम बहुत शानदार बना के देने ही देने वाला हूं। जो भी हो, आप इन बिटवीन याद कर सकते हो और अपना पेपर देके आ सकते हो। एंड दैट्स इट, दैट्स द बेस्ट प्लानर फॉर यू। पूरी की पूरी डिटेल्स विद प्लानर आपको मैंने शेयर कर दिया कि आप अपना लास्ट 90 डेज कैसे यूटिलाइज करने वाले हो। अब सर कुछ गाइडेंस की बात सुन लो मेरे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहला गाइडेंस नंबर 1, सर आपके पास टाइम इनफ है बट लिमिटेड है, तो प्लीज गाइस इस बात का ध्यान रखना, मेरे पास टाइम अच्छा है तैयारी करने के लिए, लेकिन बर्बाद करने के लिए नहीं है, तो बर्बाद मत करना। दूसरा, सर प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, फेस्टिवल्स आप लोगों के लिए नहीं है। अब ये मत करने लग जाना सर कि पूरा ही फेस्टिवल इग्नोर करके बैठ कर, नहीं, रात में 2 घंटे पटाखे फोड़ेंगे, फैमिली के साथ पटाखे फोड़ेंगे, बट ये नहीं दिवाली है तो आओ मम्मी आज तो हम दिया लगवा दें, आज तो फूल सजवा दें, झाड़ू लगवा दें ना। आपके लिए ये चीजें नहीं है। आपके लिए रात में 2-3 घंटे पटाखे फोड़े, दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ त्योहार मनाया, पूजा करी, दैट्स इट, बस परफेक्ट। अगले दिन सेम टाइम पे आपकी पढ़ाई चालू हो जानी चाहिए। मुझे पता है डिफिकल्ट है बट करना पड़ेगा। थर्ड, सर हाथ जुड़वा ले मेरे भाई, प्लीज हाथ जुड़वा ले, अभी हाथ जोड़ रहा हूं। ये जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है ना, संदीप महेश्वरी की वीडियो देख लेता हूं, इस टीचर से आज तुम ये फोड़ दोगे, एक दिन में 10 घंटे की पढ़ाई कैसे निकाले, भाई ये कुछ नहीं होगा। मोटिवेशन अंदर से आनी चाहिए कि भाई मुझे पास करना है। पास करोगे तब भी तुम्हारा फायदा, नहीं करोगे तब भी तुम्हारा। मैं भी यूट्यूब पे ये कंटेंट डालो, मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है, ये तो फ्री कंटेंट है, तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। पास करोगे अपने लिए करोगे, फेल करोगे अपने लिए करोगे, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। मैं मोटिवेशन वीडियो डालने के नाम पे डाल दूंगा, डालने वाला सिर्फ अपने व्यूज के लिए डालेगा सर। तो ये मत सोचना कि मैं एक्सटर्नल मोटिवेशन, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड कि सर मुझे क्लियर आउट करना है, बट स्टिल कभी ऐसा मन में डर फंसे, अमित भाई बहुत अटेम्प्ट से नहीं हुआ है, अमित भाई पहला अटेम्प्ट है, डर लग रहा है, तो मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो 7903479393। बड़े भाई की तरह गाइड करूंगा कि भाई ये चीज सही है, ये कर ले, ये बेटर रहेगा। चलो परफेक्ट। चौथा, सर वापस से हाथ जोड़ रहा हूं आपके आगे, क्योंकि अभी आपका मैंने पहला रिवीजन प्लान किया है, पहला इन डिटेल प्लान किया है। यहां पे चैप्टर मत छोड़ना भाई, एटलीस्ट 100% सिलेबस कवर अप करने का प्लान करो। 100 नहीं तो 95% तो प्लान कर प्लीज। अभी से छोड़ने पे फोकस मत करो यार, कि अमित भाई ये छोड़ दूं, ये 5 नंबर का आता है, ये छोड़ दूं। 5 नंबर वाला टॉपिक बाद में कर, लेकिन करो उसको, छोड़ो मत। तुम अभी छोड़ने लगोगे तो फिर आईसीआई तो खैर आईसीआई है,
तो इसीलिए गाइस छोड़ने वाली चीज मत करना, पूरा पेपर एटलीस्ट एक बार पढ़ के तो जाओ यार। ये तो देखो सीए कर रहे हैं तो पूरा सिलेबस के अंदर है क्या, तो सिलेबस अपना पूरा कवरेज करके चलना। डन, दैट्स इट सर। फिफ्थ, लास्ट के डेज पे कोई टीचर के नोट्स काम में नहीं आते, लास्ट के 1.5 दिन में आपके ही अपने नोट्स काम में आते हैं। तो अमित भाई आप जो ये हवाबाजी करते हो मेरे 1.5 दिन वाले नोट, अरे भाई मेरे नोट मैंने बनाए, मैंने समझ के बनाए, और मैं बच्चों को क्लास में बोलता भी हूँ, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे ही बनाए हुए नोट्स पे सर ये देखो, मेरी ही बनाई हुई कलरफुल बुक पे, आपको ये कलरफुल बुक दिख रही है? नहीं सर नहीं दिख रही है, अब दिख रही है। ये देखो हमारी ऐसी रंगीन किताबें होती हैं, मैं क्लासेस में ऐसी कलरफुल बुक्स का यूज करके पढ़ाता हूं, हमारी ब्लैक एंड व्हाइट बुक्स नहीं होती हैं। तो मैं बोलता हूं बच्चों को अगर तुम्हें कहीं डाउट हो हिंदी में लिख लो, मेरे हैंड रिटन नोट्स तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, खुद का पॉइंट ऐड ऑन करके खुद के नोट्स बनाओ, मेरे शॉर्ट नोट्स हैं उनमें अपडेट करके अपने नोट्स बनाओ। तो सिर्फ सेल्फ नोट्स पे फोकस रखना, दैट्स इट। और मोटिवेशन के लिए एक बात, भाई इधर आओ, मुझे पता आप कर लोगे, आई नो, मेरे को पूरा भरोसा, आई हैव 100% ट्रस्ट कि आप कर लोगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फोड़ के आ जाओगे, बस खुद पे विश्वास रखना। आपके बड़े भाई को, अमित भाई को आपके ऊपर विश्वास है, फोड़ दोगे। तो बस आप एक काम करना, अगर ये वीडियो यहाँ एंड तक देख रहे हो, नीचे कमेंट करना यस ए बी, आई विल क्लियर, मैं क्लियर करूंगा, पक्का क्लियर करूंगा, आई विल क्लियर माई एग्जाम्स, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो इन Jan 26, इट्स अ प्रॉमिस। और सर इस प्रॉमिस के लिए मैं लाइक बटन दबाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आपको किसी के भी रैंडम कमेंट पे मन करे आप लाइक का बटन दबा देना, सो दैट उसको रिमाइंड होता रहे। सर ये एक बहुत बढ़िया चीज है, जब भी आप ये वीडियो एंड तक देखो और कमेंट कर रहे हो ना, किसी और के कमेंट पे एक लाइक का बटन दबा देना, उसको रिमाइंड हो जाएगा कि उसने वादा कर रखा है, कोई आपको भी रिमाइंड करवा देगा। तो गाइज याद रखना, इट्स यू वर्सेस यू, आप देने वाले हो Jan 26 में, मुझे पता है भाई क्लियर कर लोगे, अगर आपने मेहनत कर दी आपके नैया पार है सर। तो ऑल द वेरी बेस्ट सर, मेरे पॉइंट से ऑल द वेरी बेस्ट। कभी भी कोई भी डाउट लगे तो याद रखना, कॉस्ट एफएम और एसएम में आपके अमित भाई आपके साथ हमेशा अवेलेबल है। बाकी जनरल गाइडेंस के लिए भाई मैं भी सीए हूं, ऑल इंडिया रैंकर हूं, जनरल गाइडेंस के लिए मुझे कभी भी व्हाट्सएप डाल सकते हो सर, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, और एक ही नंबर है, मेरे मम्मी पापा मैडम से लेके सार्थक सर भी मुझे इसी नंबर पे कांटेक्ट करते हैं, तो आप भी मुझे इसी नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। ओके सर, तो ऑल द वेरी 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 बेस्ट गाइज। एंड सर मैंने सीए इंटर Jan 26 वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसमें सारे के सारे कॉस्ट एफएम एसएम एंड गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोस में ऑलमोस्ट अपलोड करता रहूंगा, नोट्स डालता रहूंगा, जो भी तुम्हें रिक्वायर्ड होगा सब मिलता रहेगा, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो Jan 26 के और फोड़ना चाहते हो, कॉस्ट एफएमएसएम का कोई भी डर हो सर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके ग्रुप ज्वाइन कर लो, सारे नोट्स, वीडियोस, अमेंडमेंट्स, डाउट्स, सॉल्यूशंस, क्वेश्चंस सब मिल जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।